चैप्टर 9 है हमारा शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न हमारा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। ऑप्शन ए पश्चिम भारत में, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत में, डी दक्षिण भारत में। आंसर होगा डी दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आंसर होगा सी शाहजहां। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी चित्तौड़, डी जोधपुर। आंसर होगा ए मेवाड़। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। आंसर होगा सी औरंगजेब। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1509 में, बी 1526 में, सी 1556 में, डी 1761 में। आंसर होगा बी 1526 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। ऑप्शन ए अकबरनामा, बी तुजुक बाबरी, सी किताब उल हिंद, डी रहेला। आंसर होगा बी तुजुक बाबरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। ऑप्शन ए फौजी, बी मुनीम खां, सी अब्दुल रहीम, डी बैरम खां। आंसर होगा डी बैरम खां। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। आंसर होगा डी शाहजहां। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। ऑप्शन ए फरिश्ता, बी बदाऊनी, सी मुतुल्ला दाऊद, डी मुहम्मद खान। आंसर होगा बी बदाऊनी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन ए बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था, डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। आंसर होगा बी भूमि सुधार व्यवस्था। अगला प्रश्न कह रहा है कि दामिन ई कोह क्या था। ऑप्शन ए भूभाग, बी तलवार, सी उपाधि, डी घोड़ा। आंसर होगा ए भूभाग। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए मध्य एशिया से, बी मंगोल से, सी मंगोली नाम पुस्तक से, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा बी मंगोल से। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए अकबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। ऑप्शन ए जलालुद्दीन अकबर को, बी नसरुद्दीन हुमायूं को, सी जहांगीर को, डी औरंगजेब को। आंसर होगा ए जलालुद्दीन अकबर को। अगला प्रश्न कह रहा है कि औरंगजेब का देहांत हुआ था। ऑप्शन ए 1857 ईस्वी में, बी 1707 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1607 ईस्वी में। आंसर होगा बी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। ऑप्शन ए मराठों ने, बी सिखों ने, सी जाटों ने, डी अंग्रेजों ने। आंसर होगा डी अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी। ऑप्शन ए हिंदी, हिंदवी, बी अरबी, सी फारसी, डी तुर्की। आंसर होगा सी फारसी का हो। का पढ़त नहीं, 12 क्लास के लेकर पढ़ावत नहीं। कैसे देखो है ना, ऐसे पढ़ावा जाला नु। प्रश्न कहता है कि रिपब्लिक के लेखक है। ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात, डी अबुल फजल। आंसर है ए प्लेटो। ऐसे बड़े बड़े लड़का पढ़लसन, तोहरों से बड़े बड़े लड़का पढ़लसन। हमरा लड़का जैसे न कल सब न मारो ए जा पढ़ाओ करिए न संजय के लेके चल के चिनात मूल्य काट के देसन ऐसे किसी लेके भागल चलल। ठीक है चला, लड़का के डिस्टर्ब मत कर, लड़का पढ़ता सब बड़े बड़े बड़ा सा। ये तो बोलिए संग तू काहे डिस्टर्ब कर करू आगे। ठीक है नु, बोलिए मत है। प्रश्न कर रहा है अगला कि सुलह कुल का अर्थ है। ऑप्शन ए अच्छा कुल, बी पूर्ण शांति, सी पूर्ण अशांति, डी सुंदर कुल। आंसर होगा बी पूर्ण शांति। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए 1564 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1570 ईस्वी में, डी 1605 ईस्वी में। आंसर होगा ये 1564 ईस्वी में।
अगला प्रश्न करें खुरम किस मुगल सम्राट का नाम था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए शाहजहां। अगला प्रश्न कर रहा है कि बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है? ऑप्शन ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी फतेहनगर, डी फिरोजपुर। आंसर होगा बी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न कर रहा है कि हुमायूं का भाई कौन था? ऑप्शन ए कमरान, बी अस्करी, सी हिंदाल, डी यसबी। ऑप्शन होगा डी यसबी। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। आंसर होगा सी जहांगीर। अगला प्रश्न करें कि रजम रजम नामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी उपनिषद। आंसर होगा बी महाभारत। अगला प्रश्न कर रहा है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अबुल फजल। आंसर होगा ए अकबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए फौजी, बी अबुल फजल, सी अब्दुल हमीद लाहौरी, डी निजामुद्दीन अहमद। आंसर होगा सी अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न कर रहा है कि यानी राजकीय नियम किसने लागू किया था? ऑप्शन ए तैमूर, बी चंगेज खां, सी बाबर, डी अकबर। आंसर होगा बी चंगेज खां। अगला प्रश्न कर रहा है कि हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए हेनरी बेबरिज, बी जैरेट, सी ब्लैकमैन, डी ग्रांड डफ। आंसर होगा ए हेनरी बेबरिज। अगला प्रश्न कर रहा है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए नूरजहां, बी मुमताज, सी अस्मा बेगम, डी जहां आरा। आंसर होगा ए नूरजहां। अगला प्रश्न कर रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। आंसर होगा ए अकबर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए कॉर्निश, बी सजदा, सी पायोस, डी सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? ऑप्शन ए 1562, बी 1564, सी 1579, डी यानी 81 और 82 दोनों में। तो आंसर होगा 81 और 82 दोनों में। अगला प्रश्न कर रहा है कि दारा ए जहां शाहजहां के पास आगरा में रहती थी? ऑप्शन ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गौहर आरा, डी ये सभी। आंसर होगा ए जहां आरा। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गौहर आरा, डी किसी ने नहीं। आंसर होगा ए जहां आरा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? ऑप्शन ए 5वां, बी 7वां, सी 12वां, डी 14वां। आंसर होगा डी 14वां। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी? ऑप्शन ए नर्तकी, बी गायिका, सी लेखिका, डी नायिका। आंसर होगा सी लेखिका। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? ऑप्शन ए 5000, बी 7000, सी 10000, डी 12000। आंसर होगा डी 12000। अगला प्रश्न कर रहा है कि तुजुक के जहांगीरी की रचना किसने की? ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी, बी गुलबदन बेगम, सी जहांगीर, डी नूरजहां। आंसर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न कर रहा है कि तुजुक के बाबरी किसने लिखी? ऑप्शन ए बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी हुमायूं। आंसर होगा ए बाबर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर का वजीर था? ऑप्शन ए बैरम खां, बी मुनीम खां, सी टोडरमल, डी अब्दुल रहीम। आंसर होगा ए बैरम खां। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए आहार, बी सूबा, सी सरकार, डी दस्तूर। आंसर होगा सी सरकार। अगला प्रश्न कर रहा है कि दीवान ए अशरफ का अर्थ है भूमि विभाग का अध्यक्ष, बी वन विभाग का अध्यक्ष, सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, डी सेना विभाग का अध्यक्ष। आंसर होगा सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। आंसर होगा बी अकबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। आंसर होगा डी बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शेर शाह सूरी, डी बलबन। आंसर होगा ए बाबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1582 में,
बी 1583 में, सी 1584 में, डी 1585 में। आंसर होगा ए 1582 में। चैप्टर 10 है हमारा उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है ना, इसका देखते हैं। करें कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था, ऑप्शन है वारेन हेसिंगटन से, बी ब्लेजली से, सी कार्निवालिस से, डी रिपन से। आंसर होगा सी कार्निवालिस से। अगला प्रश्न करेंगे संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई साहब? ऑप्शन है जतरा भगत ने, बी दुबिया गोसाई ने, सी भागीरथी ने, डी सीधी और कानून ने। आंसर होगा सी डी सीधी और कानून ने। अगला प्रश्न करेंगे सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह, डी हो विद्रोह। आंसर होगा बी संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन है बंगाल में, बी पंजाब में, सी दक्षिण भारत में, डी इनमें सभी। आंसर होगा ए बंगाल में। अगला प्रश्न कर रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, बी सिद्धू, सी कालीराम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी सिद्धू। अगला प्रश्न करेंगे संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है 1855 और 1853 ईस्वी में, बी 1851 ईस्वी में, सी 1841 ईस्वी में, डी 1832 ईस्वी में। आंसर का ए 1855 और 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, बी 1605 ईस्वी में, सी 1610 ईस्वी में, डी 1615 ईस्वी में। आंसर होगा ए 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर रहा है कार्निवालिस कोड कब बना? ऑप्शन है 1797 ईस्वी में, बी 1775 ईस्वी में, सी 1805 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। आंसर होगा डी 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर रहा है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे, ऑप्शन है पहाड़िया और संथाल लोग, बी पहाड़िया और भील लोग, सी पहाड़िया तथा अंग्रेज लोग, डी में से कोई। आंसर होगा पहाड़िया और संथाल लोग। ये राजमहल की पहाड़ी भाई साहब ये आपकी है झारखंड में, ठीक है ना। राजमहल की पहाड़ी के छूते हुए गंगा नदी बंगाल में जाके मिल जाती है। समझ में, जैसे मान लीजिए राजमहल की पहाड़ी है ना, जैसे मान लीजिए ये क्या है राजमहल की पहाड़ी है, तो गंगा नदी आपकी आती है इधर से, ऐसे ऐसे छूते हुए निकल जाती है, इसे इसको छूते हुए निकल जाती है। कह रहा है कि कंपनी काल में, होल्ड ऑन, कह रहा है कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था, ऑप्शन है कोतवाल, बी राजा, सी रायत, डी जोतदार। आंसर होगा बी राजा। कोतवाल तो दरोगा को कहा जाता था अंग्रेज के समय में। अगला प्रश्न कर रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? ऑप्शन है 95%, बी 99%, सी 75%, डी 39%। आंसर होगा 95%। अगला प्रश्न कर रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? ऑप्शन है 75%, बी 95%, सी 15%, डी 45%। आंसर होगा ए 75%। अगला प्रश्न कराएंगे चार्ल्स कार्निवालिस का जीवन काल था, ऑप्शन है होल्ड ऑन चार्ल्स कार्निवालिस का जीवन काल था, ऑप्शन है 1838 से लेकर 1905, बी 1738 से लेकर 1805, सी 1638 से लेकर 1705, डी में से कौन नहीं। आंसर होगा बी 1738 से लेकर 1805 तक। अगला प्रश्न करेंगे सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? ऑप्शन है रैयत, बी कंपनी, सी जमींदार, डी इक्तेदार। आंसर होगा ए रैयत। अगला प्रश्न करेंगे अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? ऑप्शन है दीवान, बी जमींदार, सी कोतवाल, डी मनसबदार। आंसर होगा बी जमींदार। अगला प्रश्न करेंगे प्राय जोतदार कहाँ रहते थे? ऑप्शन है गांव में, बी शहरों में, सी महानगरों में, डी कस्बों में। आंसर होगा ये गांव में। अगला प्रश्न करें कि महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल था, ऑप्शन है 1820 से लेकर 1879 तक, बी 1920 से लेकर 1939 तक, सी 1729 से लेकर 1799 तक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 1820 से लेकर 1879 तक। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कार्निवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। आंसर होगा ये लॉर्ड कार्निवालिस। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन है पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच, डी फ्रांसीसी। आंसर होगा ये पुर्तगाली। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है हल्दिया में, बी मछलीपट्टनम में, सी कोचीन में, डी में सभी। आंसर होगा बी मछलीपट्टनम।
अगला प्रश्न कर रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1515 में, बी 1512 में, सी 1510 में, डी 1509 में। आंसर होगा सी 1510 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? ऑप्शन है सैनिक, बी गायक, सी अभियंता, डी सर्वेक्षक। आंसर होगा डी सर्वेक्षक। अगला प्रश्न कर रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? ऑप्शन ए एनाल्स, बी सर्वाल्टन, बी मार्क्सवादी, सी समाजवादी। आंसर होगा ए एनाल्स। अगला प्रश्न कर रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? ऑप्शन ए गौड़, बी संथाल, सी कोल, डी हुमार। आंसर होगा बी संथाल। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से किया के क्रियाकलापों से है? ऑप्शन ए 11वीं रिपोर्ट, बी 21वीं रिपोर्ट, सी 5वीं रिपोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी 5वीं रिपोर्ट। अगला प्रश्न कराएंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, सी बुकानन, सी बी बुकानन, सी मुनरो ओमरीड, डी इनमें से सभी। आंसर होगा सी मुनरो ओमरीड। अगला प्रश्न कह रहा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, बी रीड, सी मुनरो, डी बुकानन। आंसर होगा मार्टिन बर्ड। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त कर लिए? ऑप्शन है प्लासी, बी बक्सर, सी पानीपत, दी हल्दीघाटी। आंसर होगा बी बक्सर। 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के कारण हुआ? ऑप्शन है क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्टन, सी रिपन, डी मेयो। आंसर होगा सी रिपन। अगला प्रश्न करेंगे दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ऑप्शन है 1875, बी 1880, सी 1885, डी 1890। आंसर होगा ए 1875। अगला प्रश्न कराएगी किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति क्या पता चलता है? ऑप्शन है बुकानन की रिपोर्ट, बी 5वीं रिपोर्ट, सी दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, सी सभी। आंसर होगा डी सभी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है सिद्धू, बी गोमदर कुंवर, सी चिंतर सिंह, डी बिरसा मुंडा। आंसर होगा डी बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न कर रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? ऑप्शन है कलकत्ता, बी बम्बई, सी मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी मद्रास। चैप्टर हमारा 11 है, बोला है विद्रोह और राज्य। प्रश्न करें कि अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है मंगल पांडे, बी तात्या टोपे, सी बेगम हजरत महल, डी लक्ष्मीबाई। आंसर होगा सी बेगम हजरत महल। प्रश्न कर रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ? ऑप्शन है 10 मई को, बी 13 मई को, सी 18 मई को, डी 26 मई को। आंसर होगा ये 10 मई को। अगला प्रश्न कर रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत का संबंध था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लिटन से, डी मीटो से। आंसर बी डलहौजी से। अगला प्रश्न कर रहा है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की? ऑप्शन है बेटिंग ने, बी कार्निवालिस ने, सी वेलेस्ली ने, डी डलहौजी ने। आंसर होगा सी वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न कर रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या फिर थी? ऑप्शन है बाजीराव, बी लक्ष्मीबाई, सी दिलीप सिंह, डी कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी होगा वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाले पहला व्यक्ति था? ऑप्शन है तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी नाना साहब, डी बहादुर शाह। आंसर होगा बी मंगल पांडे। इनको फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है रिंग फेंस नीति, बी लेम्स का सिद्धांत, सी चर्बी वाले कारतूस, डी ईसाई धर्म का प्रचार। आंसर होगा सी चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है टाटा टोपे, बी नाना साहब, सी बहादुर शाह, डी मंगल पांडे। आंसर होगा बी नाना साहब। अगला प्रश्न कर रहा है कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या दी थी, उस कमिश्नर का नाम था? ऑप्शन है उरोज, बी विल्सन, सी हेनरी लॉरेंस, डी हैवलॉक। आंसर होगा सी हेनरी लॉरेंस। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन है कोल विद्रोह, बी वेल्लोर विद्रोह, सी 1857 ईस्वी का विद्रोह, डी नील विद्रोह। आंसर होगा सी 1857 का विद्रोह।
अगला प्रश्न करें कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, बी खान बहादुर खान ने, सी बहादुर शाह द्वितीय ने, डी तात्या टोपे ने। आंसर होगा ए बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न करेंगे धुंधु पंत नाम था। ऑप्शन है तात्या टोपे का, बी मंगल पांडे का, सी नाना साहब का, डी रानी लक्ष्मीबाई का। आंसर होगा सी नाना साहब का। अगला प्रश्न करेंगे मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? ऑप्शन है 10 मई 1857 को, बी 14 मई 1857 को, सी 24 मई 1857 को, डी 31 मई 1857 को। आंसर होगा 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? ओ लड़की क्या कर रही हो तुम? रोहित बहनों वो खोल के ओकर कागज निकाल रहे नु तो मरनी नु तो कहती है सर जी मत करो, डिस्टर्ब मत करो। ऑप्शन है उनकी शक्तिशाली तोप, बी उनका आशीर्वाद, सी उनका सारा खजाना, डी कंपनी से संधि कर भारत पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करने के लिए मराठों के आह्वान की घोषणा करना। आंसर होगा बी उनका आशीर्वाद। अगला प्रश्न करेंगे फिरंगी किस भाषा का शब्द? ऑप्शन है फारसी, बी अरबी, सी उर्दू, डी संस्कृत। आंसर का ए फारसी होगा। अगला प्रश्न करेंगे शाहमहल कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, बी उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का, सी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का होगा। अगला प्रश्न करेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी के जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी 13 जून 1957, बी 13 जून 1857, सी 3 जून 1957, डी 30 जून 1857। आंसर होगा बी 23 जून 1857। अगला प्रश्न करेंगे बंगाल आर्मी की औधशाला किसे कहा जाता था? ऑप्शन है हैदराबाद को, बी अवध को, सी झांसी को, डी कानपुर को। आंसर होगा बी अवध को। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवध में बेलजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। ऑप्शन है 1801 ईस्वी में, बी 1781 ईस्वी में, सी 1856 ईस्वी में, डी 1819 ईस्वी में। आंसर होगा 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न करा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी बीर कुंवर सिंह, डी नाना साहब। आंसर होगा बी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न करा है कि 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। आंसर होगा सी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न करा है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है शेख राजमान, बी बख्तौली, सी मर्दन सिंह, डी बोधन दोवा। आंसर होगा ये शेख रमजान। अगला प्रश्न कर रहा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष, महिला एवं बच्चों को कितने दिन किले में लेकर रहना पड़ा? ऑप्शन है 50 दिन, बी 111 दिन, सी 222 दिन, डी 150 दिन। आंसर होगा सी 222 दिन। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने किसने को परेशान किया? ऑप्शन है बख्तौली ने, बी मर्दन सिंह ने, सी बोधन दोवा ने, डी में सभी ने। आंसर होगा डी में सभी ने। अगला प्रश्न करा कि 3 फरवरी 1857 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? ऑप्शन है हेवलॉक, बी हुरोज, सी आउटरन, डी टेलर। आंसर होगा बी हुरोज। अगला प्रश्न करा कि हुरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व की अत्यधिक मान हेतु एवं जबलपुर में से भी अधिक महत्व बताया? ऑप्शन है झांसी, बी कानपुर, सी सागर, डी लखनऊ। आंसर होगा सी सागर। अगला प्रश्न करेंगे झोकन बाघ हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ? ऑप्शन है झांसी, बी कानपुर, सी सागर, डी लखनऊ। आंसर होगा ए झांसी। अगला प्रश्न करेंगे बुंदेलखंड के किस स्थान पर हुरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तौली, मर्दन सिंह, अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? ऑप्शन है झांसी, बी सागर, सी कालपी, डी ललितपुर। आंसर होगा सी कालपी। अगला प्रश्न करेंगे तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर अप्रैल 1859 में फांसी दी गई थी? ऑप्शन है झांसी, बी शिवपुरी, सी कानपुर, डी दिल्ली। आंसर होगा शिवपुरी। अगला प्रश्न करेंगे द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है पटाभी सीतारामैया, बी अशोक मेहता, सी जेम्स
आउटरम, डी रॉबर्ट्स। आंसर होगा बी अशोक मेहता। अगला प्रश्न कराइए क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? ऑप्शन है नाना साहब, बी बेगम हजरत महल, सी ऑप्शन नंबर ए और बी यानी नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, ठीक है ना, नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों। अगला प्रश्न करें कि 1857 क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? ऑप्शन है लाल किले से, बी हुमायूं के मकबरे से, सी अलाई दरवाजे से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी हुमायूं के मकबरे से। अगला प्रश्न करें कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है कोल्हापुर, बी सतारा, सी पूना, डी में से सभी जगह। आंसर होगा डी में से सभी जगह। ये प्रश्न करें कि 1857 क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? कराना की कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी भरी हुई है, ठीक। दूसरा, घी, आटा एवं शक्कर में गाय और सूअर की हड्डियों का चारा मिला है। अगला, गांव में चपाती एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। डी उक्त सभी अफवाह फैल रही थी। ऑप्शन नंबर डी सभी अफवाह फैल रही थी, सभी के सभी अफवाह फैल रही थी। जानते हैं ये क्या हुआ था ना, ये सब अफवाहें फैल रही थी ना, तो एक फिल्म है उसमें मंगल पांडे, उस फिल्म में दिखाया गया है ना कि जो मंगल पांडे है ना इस सेना में थे, ठीक है ना। मंगल पांडे क्या थे, अंग्रेजों के सेना में थे और इनको विश्वास ना हो रहा था ना कि अंग्रेज ये सब कर रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो याद रखिएगा, जो 24 एनफील्ड जो राइफल आई थी एनफील्ड, ठीक है ना, तो वो भाई साहब जो एनफील्ड राइफल आई थी ना, तो उसमें गोली भरना था ना, उस जो उसका गोली उसको दांते से ना आगे से उसको पहले नोचिए, उसके बाद तब उसको गोली में डालिए बंदूक में, तब भर तब फायर कीजिए। तो दोस्तों ये सब जितने भी हम आपको बता है, ये सब अफवाहें क्या हो रही थी, उड़ रही थी। जब ये अफवाहें उड़ रही थी तो मंगल पांडे को ना इनको भरोसा ना हो रहा था कि मतलब ये अफवाहें सही है। क्या की ना, सबसे पहले ना ये जाके मंगल पांडे ना चर्बी वाले कारतूस को तूरे और डाले, ठीक है ना, और फायर किए। बस जैसे इनको पता चला ना कि ये इसी का काम है, मतलब चर्बी वाला कारतूस मिल रहा है, तो ये इनको ना अंग्रेज जो था ना जिस फैक्ट्री में बनाता था, वो फैक्ट्री के मालिक ना लेके गया किसको, मंगल पांडे को और दूसरे लोगों को कि देखो दोस्तों यहाँ पर मेरे ही फैक्ट्री में ये चर्बी वाले कारतूस बनता है, ये सही बात है। अब लोग इस बात को विद्रोह कर दिए, ठीक है ना। तो मंगल पांडे को गुस्सा इस बात हो गया कि तुमने छुआ कैसे दिया चर्बी वाले कारतूस को। अब इसी के चलते विद्रोह छिड़ गया। सब कोई प्लानिंग किया कि चलो इस तारीख को विद्रोह किया जाएगा, लेकिन प्लानिंग के साथ विद्रोह तो ना हो पाया, लेकिन 10 दिन पहले ही विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है ना। इस सब बात था। प्रश्न कह रहा है, क्या करता है? जो कला चल रहा है। प्रश्न करेगी रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है छबीली, बी मनु, सी मणिकर्णिका, डी इनमें से सभी नामों से। ऑप्शन होगा डी सभी नामों से बोला जाता था। अगला प्रश्न करें कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ऑप्शन है ताईबाई, बी अजीनन, सी शीला देवी, डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न करें किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, बी महारानी बेंजाबाई सिंधिया ने, सी बेगम हजरत महल, डी अजीना ने। आंसर होगा बी महारानी बेंजाबाई सिंधिया ने। अगला प्रश्न करा कि बेगम 1857 के गदर को किसने क्रांति किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी आरसी मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू, डी टीआर होम्स। आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न करा है कि वो कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 क्रांति नजर रखे हुए थे और न्यूयॉर्क यूली ट्यूबन में उसने इस क्रांति लेख लिखी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी लॉरेंस, सी फ्रेडरिक एंगल्स, डी बी.डी. सावरकर। आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में मदद की थी, मगर 1857 क्रांति के दौरान उसे विद्रोहियों के साथ और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? ऑप्शन है ताता तोपिया, बी बख्तियारौली, सी नाना साहब, डी फिरोज शाह। आंसर होगा बी बख्तियारौली। अगला प्रश्न कर रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है झांसी, बी काशी, सी कानपुर, डी कालपी। आंसर बी होगा काशी। अगला प्रश्न करेंगे पाटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है पीर अली, बी अमर सिंह, सी वजीद अली, डी कुंवर सिंह। आंसर होगा पीर अली। पाटना से पीर अली
और बी अथी आरा से बी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न करेंगे मीरा किसकी भक्त थी? ऑप्शन ए राम की, बी कृष्ण की, सी गुरु नानक की, डी विष्णु की। आंसर होगा बी कृष्ण की। अगला प्रश्न करा है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी आर सी मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी डी सावरकर। अगला प्रश्न करा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी सुजाउद्दौला, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी में सभी। आंसर होगा सी बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए डिजरेली, बी रॉबर्ट पील, सी पॉन्स्टन, डी ग्लैडस्टोन। आंसर होगा सी पॉन्स्टन। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति, बी वेपॉय का सिद्धांत, सी चर्बी वाले कारतूस, डी ईसाई धर्म का प्रचार। आंसर होगा सी चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न करा है सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह काल बनी? ऑप्शन ए एनफील्ड, बी ब्राउन सेन, सी रेमिंगटन R5, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए एनफील्ड होगा। चैप्टर 12 है हमारा औपनिवेशिक शहर, ठीक है ना। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। आंसर होगा सी 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1753 ईस्वी में, बी 1973 ईस्वी में, सी 1853 ईस्वी में, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा सी 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन ए 1909 में, बी 1910 में, सी 1911 में, डी 1912 में। आंसर होगा सी 1911 में। अगला प्रश्न करें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1885 में, बी 1773 में, सी 1771 में, डी 1673 में। आंसर होगा बी 1773 में। अगला प्रश्न करें कि औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन ए मद्रास, कोलकाता तथा बम्बई, बी विशाखापट्टनम, कोची तथा मैसूर, सी दिल्ली, सूरत और आगरा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए मद्रास, कोलकाता तथा बम्बई। इसको छोड़ दीजिए, ये कोई फायदा ना, इसको पढ़, ठीक है ना। ये नहीं पूछेगा, कैसे इतना बड़ा नहीं पूछता, एकदम छोटा सवाल पूछता है, इतना ऐसे पूछता है। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 में ईस्वी में दिया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन के राजा ने, बी पुर्तगाली व्यापारियों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी मराठों ने। आंसर होगा ए ब्रिटेन के राजा ने। अगला प्रश्न कर रहा है कि मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? ऑप्शन ए वह इस्लाम का प्रचारक था, बी वह एक प्रसिद्ध शायर था, सी वह सूफी संत था तथा योद्धा सिपाही था, डी वह एक विख्यात पत्रकार था। आंसर का बी वह एक प्रसिद्ध शायर था। अगला प्रश्न करें शाहजहानाबाद को बसाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहराय ने, बी शाहजहां ने, डी औरंगजेब ने। आंसर गए सी शाहजहां ने। अगला प्रश्न करेगा 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ था? ऑप्शन ए गंगाधर नेहरू ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी अरुण नेहरू ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर गए गंगाधर नेहरू ने। अगला प्रश्न करेगा पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए 1764 में, बी 1805 में, सी 1757 में, डी 1856 में। आंसर होगा सी 1757 में। अगला प्रश्न करेगी अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया हुआ था? ऑप्शन ए 1872, बी 1772, सी 1716, डी 1657। आंसर होगा ए 1872। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशक यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1681, बी 1781, सी 1881, डी 1951। आंसर होगा सी 1881। अगला प्रश्न कर रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1878 में, बी 1767 में, सी 1978 में, डी 2007 में। आंसर होगा 1767 में, ठीक है ना, 1767 में होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह था? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी में, बी 1800 ईस्वी में, सी 1900 ईस्वी में, डी में से कौन नहीं? आंसर होगा ए 1700 ईस्वी में।
अगला प्रश्न कर रहा है कि मद्रास का नाम बदल कर रखा गया। ऑप्शन ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी सिकंदराबाद। आंसर होगा ए चेन्नई। अगला प्रश्न कर रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। ऑप्शन ए नौ शास्त्रीय शैली, बी नौ ग्रांथिक शैली, सी इंडो सरसैनिक शैली, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा बी नौ ग्रांथिक शैली। अगला प्रश्न कर रहा है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था। ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट सेंट डेविड, सी फोर्ट विलियम, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा फोर्ट सेंट डेविड होगा। अगला प्रश्न करें चौल इमारत इस नगर की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी बम्बई, सी मद्रास, डी कलकत्ता। आंसर होगा बी बम्बई होगा। अगला प्रश्न करें कि सवेद नहर व्यापार हेतु खोली गई। ऑप्शन ए 1870 में, बी 1869 में, सी 1978 में, डी 1860 में। आंसर होगा बी 1869 में। अगला प्रश्न करें 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए बम्बई को, बी शिमला को, सी कलकत्ता को, डी बेंगलुरु को। आंसर का ये बम्बई को। अगले प्रश्न करेंगे छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते थे। ऑप्शन ए कस्बा, बी सिविल लाइन्स, सी गंज, डी हाइट टाउन। आंसर का सी गंज। अगला प्रश्न करेंगे नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। ऑप्शन ए पुरपाल, बी नागरक, सी कोतवाल, डी प्रधान। आंसर का पुरपाल। अगला प्रश्न करेंगे फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है बम्बई, बी मद्रास, सी दिल्ली, डी कोलकाता। आंसर होगा डी कोलकाता। अगला प्रश्न करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। ऑप्शन है नौ शास्त्रीय शैली, बी नौ ग्रांथिक शैली, सी इंडो सरसैनिक शैली, डी में से कौन है। आंसर होगा सी इंडो सरसैनिक शैली। अगला देखिए अगला हमारा चैप्टर है 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय अंतम। प्रश्न करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1919 में, बी 1920 में, सी 1907 में, डी 1929 में। ऑप्शन होगा 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे डांडी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात में, डी महाराष्ट्र में। आंसर होगा सी गुजरात में। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय आंदोलन, डी भारत छोड़ो। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न करेंगे दिल्ली चलो नारा किसने दिया। ऑप्शन है गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न करें कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। ऑप्शन है भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गांधी जी। आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न करें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। ऑप्शन है 1920 में, बी 1922 में, सी 1930 में, डी 1942 में। आंसर होगा ये 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न करेंगे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन है 1946 में, बी 1947 में, सी 1948 में, डी 1950 में। आंसर होगा बी 1947 में। अगला प्रश्न करें काला कानून किसे कहा गया। ऑप्शन है रोलेक्ट एक्ट, बी एल्बर्ट बिल, सी वुड डिस्पैच, सी बंगाल प्रस्तावना। आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट। अगला प्रश्न करें कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो, डी सविनय आंदोलन। आंसर होगा बी असहयोग आंदोलन। थोड़ा सा ब्राइटनेस हम कम करते हैं ताकि जानते हैं ये मेरे आंख पे पड़ रहा है लाइट, इसको कम करते हैं थोड़ा सा, फिर दिक्कत कर देगा। आप ऑनलाइन क्लास करिएगा ना तो 20 मिनट बाद आपको कहीं ना कहीं जरूर ताकिएगा, ठीक है ना। इससे आपकी आंखें ठीक रहती है। प्रश्न करें कि 1920 में कौन आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए खिलाफत, बी असहयोग, सी भारत छोड़ो, डी सविनय आंदोलन। ऑप्शन होगा बी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न करेंगे बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। ऑप्शन है 1925 में, बी 1917 में, सी 1912 में, डी 1905 में। आंसर होगा बी 1917 में। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया। ऑप्शन है न्यू इंडिया, बी अलीलाल, सी यंग इंडिया, डी कॉमरेड। आंसर होगा बी अलीलाल। अगला प्रश्न करेंगे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटेन, सी राजगोपालाचारी, डी में से कौन है। आंसर होगा बी लॉर्ड माउंटेन। अगला प्रश्न करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में थी। ऑप्शन है 1902 में, बी 1906 में, सी 1907 में, डी 1919 में। आंसर होगा बी 1906 में। अगला प्रश्न करेंगे पूना समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1932 में,
बी 1934 में, सी 1999 में, डी 1942 में। ऑप्शन होगा ए 1932 में। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। अगला प्रश्न करेंगे साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया। ऑप्शन ए आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, बी आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, सी आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, डी इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए होगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। यानी ये जो आया था साइमन कमीशन इसमें एक भी भारतीय नहीं थे और भारत का संविधान बनाने के लिए आया था। अगला प्रश्न करेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका कथन है। ऑप्शन भगत सिंह, बी रास बिहारी बोस, सी मोहन सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न करेंगे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी में से कौन है। आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न करेंगे इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी मोतीलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। आंसर होगा बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न करेंगे महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे। असफल हो रहा है बेकार उत्तरदायी तीर्थ, उत्तर तीर्थीय चौक। ऑप्शन ए कृष्ण प्रस्तावना, बी सी आर प्रस्तावना, सी बेबल प्रस्तावना, डी कैबिनेट मिशन प्रस्तावना। आंसर होगा कृष्ण प्रस्तावना। अगला प्रश्न करें कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए फैजाबाद, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी सूरत। आंसर बी लखनऊ होगा। अगला प्रश्न करें कि मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका ने, बी पश्चिमी अफ्रीका ने, सी दक्षिण अफ्रीका ने, डी उत्तरी अफ्रीका ने। आंसर होगा सी दक्षिण अफ्रीका ने। अंकित। अगला प्रश्न करें गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय। आंसर होगा सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न करें कि अमृतसर यानी जलियांवाला बाग में जन संहार हुआ था। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी 13 फरवरी 1919 को, बी 13 मार्च 1929 को, डी 13 जनवरी 1919 को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न करेंगे मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। ऑप्शन है भाई भाई, बी पिता पुत्र, सी मित्र, डी चाचा भतीजा। आंसर होगा ए भाई भाई। अगला प्रश्न करेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन है 1934 में, बी 1931 में, सी 1935 में, डी 1921 में। आंसर होगा बी 1931 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ। ऑप्शन है 11, बी 15, सी 556, डी 325। आंसर होगा ये 11। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन है 8 अगस्त 1942 को, बी 6 अगस्त 1940 को, सी 25 जनवरी 1950 को, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ये 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय आंदोलन, डी सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। ऑप्शन है बरदौली, बी चंपारण, सी दांडी, डी वर्धा। आंसर होगा बी चंपारण। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब है। ऑप्शन है 1925, बी 1928, सी 32, डी 35। आंसर होगा बी 1928। अगला प्रश्न है कि 1919 का अधिनियम को कहा जाता है। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, बी पार्लियामेंट सुधार एक्ट, सी माउंट गियर ट्रांसपोर्ट सुधार एक्ट, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा सी माउंट गियर ट्रांसपोर्ट सुधार एक्ट। अंकित बाबू क्या कर रहे हो? छोड़ दो। अगला प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। ऑप्शन है अंग्रेजी, बी गुजराती, सी हिंदी, डी बांग्ला। आंसर होगा बी गुजराती। अगला प्रश्न कर रहा है कि अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी। ऑप्शन है रस्किन, बी टॉल्स्टॉय, सी हेनरी डेविड, डी महात्मा गांधी। ऑप्शन है रस्किन होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 को यानी गुजरात में, बी 2 अक्टूबर 1866 को कोलकाता में, सी 2 अक्टूबर 1869 को राजस्थान में। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ऑप्शन है 1914 में, बी 1909 में, सी 1915 में, डी 1890 में। आंसर सी होगा 1915 में। अगला प्रश्न कर रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ। ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 में, बी 16 फरवरी 1922 में, सी 20 मार्च 1922 में, डी में से कोई नहीं। आंसर ये होगा 5 फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी फिरोज शाह, सी बाल गंगाधर तिलक, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा सी बाल गंगाधर तिलक।
अगला प्रश्न करें, करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी, बी तिलक, सी गोखले, सुभाष चंद्र बोस। आंसर होगा ए गांधी जी। अगला प्रश्न करें, सर की उपाधि किसने वापस की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न कर रहा है कि नमक कानून किसने तोड़ा? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मदन मोहन मालवीय ने, डी चंद्रशेखर आजाद ने। आंसर होगा बी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1917 ईस्वी में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी अरविंदो घोष, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी राजकुमार शुक्ल। आंसर होगा डी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे गए थे। अगला प्रश्न करेंगे, टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर होगा गांधी जी। अगला प्रश्न करेंगे, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? ऑप्शन है रामबाई, बी रंभाबाई, सी पुतलीबाई, डी में से कौन है? आंसर होगा सी पुतलीबाई। अगला प्रश्न करेंगे, दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1937 में, बी 1939 में, सी 1942 में, डी 1945 में। बी होगा 1939 में। अगला प्रश्न करेंगे, कोल विद्रोह के नेता कौन था? ऑप्शन है सिद्धू कानू, बी बिरसा मुंडा, सी तीरथ सिंह, डी गोमद कुंवर। आंसर होगा डी गोमद कुंवर। अगला प्रश्न करेंगे, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अशफाकुल्ला खां, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर होगा बी सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न करें, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये प्रश्न दोबारा पूछ दिया। विभाजन को समझना है, चैप्टर 14 है हमारा, ठीक है ना? विभाजन को समझना है, चैप्टर 14। प्रश्न करा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? ऑप्शन है जनवरी 1916 में, बी दिसंबर 1916 में, सी जनवरी 1919 में, सी सितंबर 1919 में। आंसर होगा बी दिसंबर 1916 में होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुधी आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया हुआ था? ऑप्शन है ब्राह्मण समाज, बी आर्य समाज, सी यंग बंगाल आंदोलन, डी में से कौन है? आंसर होगा ए आर्य समाज। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1907 में, बी 1915 में, सी 1939 में, डी 1919 में। बी होगा 1915 में। अगला प्रश्न करेंगे, मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्तावना जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था? ऑप्शन 1946, बी 1940, सी 1907, डी 1919। ऑप्शन होगा बी 1940। ऑप्शन बी 1940। 1940 में ना अंग्रेज मुस्लिम जो था ना अगले अलग राष्ट्र मांग लिया था मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न करेंगे, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? ऑप्शन है खान अब्दुल गफर खान, बी सिकंदर हयात खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफर खान। ये पूर्वोत्तर राज्य के को गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया है, यदि घोषणा किया? ऑप्शन है 16 अगस्त 1946 को, बी 16 अगस्त 1948 को, सी 11 अगस्त 1945 को, डी में से कौन है? आंसर होगा ए 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न करें कि पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाक संतान यानी पाकिस्तान नाम से प्रयुक्त किया? ऑप्शन है 1933-45 में, बी 1931 और 32 में, सी 1945-46 में, डी 1906-7 में। आंसर होगा 1933-45 में। अगला प्रश्न करें कि पाकिस्तान का गठन हुआ? ऑप्शन है 1 से 2 अगस्त 1947 में, बी 14 से 17 अगस्त के बीच 1947 में, सी 12 से 13 अगस्त 1971 के बीच में, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा डी में से कोई नहीं, यानी 14 से। अगला प्रश्न करें, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? ऑप्शन है 1905 में, बी 1906 में, सी 1911 में, डी 1914 में। आंसर होगा 1905 में। अगला प्रश्न करें कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ऑप्शन है जिन्ना, बी लियाकत अली, सी चौधरी रहमत अली, डी इकबाल। आंसर होगा सी चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न करें, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया, बी असहयोग आंदोलन का विरोध किया, सी बेबलेज
योजना का अस्वीकार किया, डी तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा तीनों कथन सही है, उसने ये सब किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन है 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, बी 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में, सी 1938 और 1939 दोनों में, डी कभी नहीं। आंसर होगा सी 1938 और 1939 दोनों में। अगला प्रश्न करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक यानी 1939 की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? 1939 में। किसने किया था? ऑप्शन है जीना ने, बी राजगोपालाचारी ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी एम.एस. राय ने। आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? ऑप्शन है मलाया, बी बर्मा, सी थाईलैंड, डी सिंगापुर। आंसर होगा डी सिंगापुर। अगला प्रश्न करेंगे कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है क्रिप्स, बी एवरी, सी पैची लॉरेंस, डी अलेक्जेंडर। आंसर होगा बी एवरी। अगला प्रश्न करेंगे मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 22 दिसंबर 1935 को, बी 22 दिसंबर 1936 को, सी 22 दिसंबर 1938 को, डी 22 दिसंबर 1939 को। आंसर होगा डी 22 दिसंबर 1939 को। अगला प्रश्न करा है कि क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी में तक छोड़ देगा, भारत छोड़ देगा? ऑप्शन है 20 जनवरी 1947 को, बी 20 फरवरी 1947 को, सी 20 मार्च 1947 को, डी 20 अप्रैल 1947 को। आंसर बी होगा 20 फरवरी 1947 को। अगला प्रश्न करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब जब दुनिपाया में हम हर कहीं जीत रहे थे, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, बी रेमंजे मैकडोनल्ड, बी क्लीमेंटो एटली, सी पॉमस्टोन। आंसर है विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न करा कि दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दी? ऑप्शन है कराची अधिवेशन में, बी लाहौर अधिवेशन में, सी सूरत अधिवेशन में, डी इलाहाबाद अधिवेशन में। आंसर होगा ए कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न करा कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर यानी पतन मिस बंदरगाह पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मोहन सिंह, मोहन सिंह, सी बी सुभाष चंद्र बोस, डी रास बिहारी बोस, सी प्रीतम सिंह। आंसर होगा मोहन सिंह ए। अगला प्रश्न करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के हाल में कब की? ऑप्शन है 4 अक्टूबर 1943, बी 3 अक्टूबर 1943, सी 2 अक्टूबर 1943, डी 5 अक्टूबर 1943। आंसर होगा सी 2 अक्टूबर 1943। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ऑप्शन है 4 जुलाई 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 20 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। आंसर होगा बी 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न करेंगे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन है लेबर पार्टी, बी रिपब्लिक पार्टी, सी लिबरल पार्टी, डी डेमोक्रेटिक पार्टी। आंसर होगा लेबर पार्टी। अगला प्रश्न करेंगे सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? ऑप्शन है हिंदू महासभा, बी मुस्लिम लीग, सी हिंदू स्वराज दल, डी कांग्रेस। आंसर होगा बी मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न करेंगे सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है नेहरू फार्मूला, बी लीग फार्मूला, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, डी टैगोर फार्मूला। आंसर होगा सी राजगोपालाचारी फार्मूला। अगला प्रश्न करेंगे कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पैसिक लॉरेंस, बी लुई फिशर, सी लॉर्ड बेबल, डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। आंसर होगा डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न करेंगे ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, डी ज्योतिबा फुले। आंसर होगा बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न करेंगे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी में से कौन है? आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न कराएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी अरुणा आसाफली, सी सरोजिनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। आंसर होगा एनी बेसेंट।
अगला प्रश्न करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर का बी ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी ने। प्रश्न करें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1858 में, बी 1851 में, सी 1885 में, डी 1890 में। आंसर होगा सी 1885 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। ऑप्शन है भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस। चैप्टर 14 खत्म हमारा। अब 15 करते हैं, यह लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना, संविधान का निर्माण। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, डी बी आर अम्बेडकर। आंसर होगा डी होगा बी आर अम्बेडकर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नीति। ऑप्शन है राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी न्यायपालिका में, डी संविधान में। आंसर होगा डी संविधान में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा। ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 11 दिन, बी 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन, सी 3 वर्ष 11 महीना 11 दिन, डी 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आंसर होगा डी 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। ऑप्शन 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में, डी 1957 में। आंसर होगा बी 1950 में। अगला प्रश्न करा है कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्तावना पेश करता है। ऑप्शन है 10 जून 1946 को, बी 26 जुलाई 1947 को, सी 16 जून 1946 को, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा सी 16 जून 1946 को। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करेंगे संविधान सभा में कुल कितने शस्त्र हुए थे। ऑप्शन है 11, बी 19, सी 21, डी 29। ऑप्शन नंबर ए होगा 11। अगला प्रश्न करेंगे संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। ऑप्शन है 82%, बी 62%, सी 22%, डी 72%। आंसर होगा 82%। अगला प्रश्न करेंगे संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावना कब पेश किया गया था। ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, बी 13 दिसंबर 1947 को, सी 13 दिसंबर 1947 को, डी 13 दिसंबर 1949 को। आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न करेंगे सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था। ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी, बी हिंदू महासभा, सी कांग्रेस पार्टी, डी मुस्लिम लीग। आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन है दिसंबर जनवरी 1945 में, बी दिसंबर जनवरी 1944 में, सी दिसंबर जनवरी 1943 में, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा ए दिसंबर जनवरी 1945 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। ऑप्शन है 16 जून 1946 को, बी 16 जून 1947 को, सी 16 जून 1945 को, डी 16 जून 1946 को। ऑप्शन होगा 16 जून 1946 को। अगला प्रश्न करेंगे भारत के संविधान को किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था। ऑप्शन है दिसंबर 1936 से लेकर दिसंबर 1939 के बीच, बी दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 के बीच, सी जनवरी 1936 से लेकर नवंबर 1939 के बीच, डी दिसंबर 1938 से लेकर नवंबर 1940 के बीच। आंसर होगा बी दिसंबर 1946 से लेकर 1949 के बीच, दिसंबर तक। अगला प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान कब लागू किया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, डी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1950, डी 26 जनवरी 1950। आंसर होगा डी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न करेंगे स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजेंद्र प्रसाद, डी भीमराव अम्बेडकर। आंसर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न करेंगे संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 को, बी 20 सितंबर 1947 को, सी 29 अक्टूबर 1947 को, डी 29 नवंबर 1947 को। आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न करेंगे 17 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन है 200, बी 225, सी 284, डी 300। आंसर होगा सी 284। अगला प्रश्न करेंगे संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। आंसर हो गया राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न करा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? ऑप्शन है 24 मार्च 1947, बी 3 जून 1946, सी 15 अगस्त 1947, डी 24 नवंबर 1949। आंसर होगा 24 मार्च 1947 को। अगला प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी हंसा मेहता, सी दुर्गाबाई देशमुख, डी में से सभी। आंसर होगा डी में से सभी होगा। अगला प्रश्न करें कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, बी ए.बी. अलेक्जेंडर, सी सर स्टेफोर्ड की, डी इनमें सभी। ऑप्शन होगा डी इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न करा है कि 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशक में तैयार किया गया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी अम्बेडकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न करा है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? ऑप्शन है 110, बी 210, सी 310, डी 79। ऑप्शन होगा बी 210। अगला प्रश्न करा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी अहमद इकबाल, डी मौलाना आजाद। ऑप्शन होगा बी लियाकत अली। अगला प्रश्न करा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1942, बी 1944, सी 1946, डी 1948। आंसर होगा सी 1946। अगला प्रश्न करा है कि भारत को गणतंत्र घोषित किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1930 को, सी 14 अगस्त 1950 को, डी में से कौन? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न करा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? ऑप्शन 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में, डी 1957 में। आंसर होगा बी 1950 में। अगला प्रश्न करा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बी राजगोपालाचारी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आजाद। आंसर होगा बी, ए होगा वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लीजिए आपका इतिहास खत्म। इतिहास खत्म। ये आपको हम कितना कराए क्वेश्चन देख लीजिए, 561 को करा है ना, 550 क्वेश्चन करा है। आप इसको रट लीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा। कैसे गेस पेपर है दोस्त, देख रहे हैं ना। चलिए तो हाँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ दोस्त, आपको जो भी फीडबैक देना होगा इस वीडियो का, आप फीडबैक कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। फीडबैक में दोस्त हमको फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि इससे पता का चलता है ना कि हमको थोड़ा सा और अच्छा काम करना होगा। फीडबैक लिख दीजिएगा फीडबैक, और हम रेटिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। आप इन पांचों में से अगर आपको देना है फीडबैक तो आप दे दीजिएगा फीडबैक 1 2, जो भी जिस मान आपको 2 देना है तो आप लिखिएगा फीडबैक 2, ठीक है ना दोस्त। जरूर इसको जरूर दीजिएगा। इससे फायदा क्या होता है ना, इससे हम आपसे और अच्छा से जुड़ पाएंगे और बढ़िया से जुड़ पाएंगे। इससे हमको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, क्या जरूरत है। बाय द वे, अगर आपको यह मेरे से आपको अगर फायदा होता होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे मिलते हैं हम अगला क्लास में। इतिहास खत्म कर दिए, अब हम पॉलिटिकल साइंस मिलते हैं, ठीक है ना। फिर जियोग्राफी मिलेंगे, ऐसे करते करते मिलेंगे। चलिए आशा से पढ़ाई कीजिए।